एगो बकरी बांधे के एगो मेहराज के खटिया घर के हमन के जगह वो घरा में तो ये सुखी आकि मोरिनिया के सुखी हमन के बस के साथ चाहिए हमन के पानी बैठा दी जाए ई बात पे हमन के कहे के हम बोले वाला हमन बताइए हमन के बैठा दी ये सारे हमन के गांव से बाहर ले जाके हमन के गांव से बाहर ले जाके आता है गांव होई वाला ना पान खावा ना पेना ये तरह हो जाए ये तरह रही हमन के गांव से बाहर ले जाके पैसा असली समय तू तो हालू है ये असली समय तू ले जाके दबा देली अच्छा अच्छा मार के ले जाके पैसा असक पर को होगा बाबा कोई न हरे हमन के बसा दी अच्छा यो छोरो से धइले बना वही में बसा दी जेही धइले को वही में बसा दी अपना का नहीं तो कोई नहीं कर सकता तो सब एक जने को चल जाली बिघा बोल जा दो 40 घेर के सब कोई दे बैठा दे तब की कही है गड़बड़वा ना छोड़िए सब जब कहीं जोइना संग तब जे कान जे कोन से एक बार परिचय बताएं सर। मैं शिवानंद तिवारी, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बंसरी, विकास खंड 15 बलिया। आज चौपाल कार्यक्रम था, क्या क्या समस्याएं थी और किन समस्याओं का समाधान किया गया? हमारे गांव में सरकार की योजनाओं में एक जन चौपाल आज आयोजित किया गया था, जिसमें जो है गांव के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए थे। जिसमें गांव की व्यक्तिगत ज़्यादा लोग समस्याएं अपनी गिना रहे थे, जैसे हमको आवास चाहिए, हमको जो है ज़मीन चाहिए। गांव की सार्वजनिक समस्याओं के बारे में कोई जो है उस पटल पे अपना जो है कोई प्रश्न नहीं रखा। किस प्रमुखता के आधार पर यहाँ पे कौन कौन सी जो ये थी जो कार्य थे यहाँ पे गिनाया गया? लोगों को क्या जागरूक किया गया? किस तरह का लोगों को जागरूक किया गया कि भाई देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं, जितना ग्राम सभा के विकास के लिए निधि आता है, उसके लिए विकास का कार्य किया जा रहा है। जब से हम प्रधान बने, प्रधान जीतने के बाद मैं सर्वप्रथम पंचायत भवन का नींव रखा और पंचायत भवन एक भव्य के रूप में, देखिए आपके सामने आज हम लोग बैठ कर मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद सामुदायिक शौचालय बनवाया, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाया। गांव में है विभिन्न जगहों पर कम से कम 20 रास्तों का जो है हमने निर्माण कराया है। कुछ इंटरलॉकिंग कराए हैं, कुछ खड़ंजा कराए हैं। हरिजन बस्ती में ह्यूम पाइप नाली बनाए हैं। पारस तिवारी के दरवाजे से लेकर के अंतिम चैम्बर तक जो है ह्यूम पाइप नाली का निर्माण कराए हैं। और अपने जितना हमारा प्रयास है, गांव में जितना धन आता है उसके हिसाब से मैं अथक प्रयास करके गांव के विकास के लिए मेहनत करता हूं। हाँ, कुछ पट्टे की ज़मीन के लिए ज़्यादा लोग सोचते हैं कि हमको ज़मीन मिल जाए, लेकिन अब गांव में हर प्रधान पट्टा देने लगे हैं तो आने वाली पीढ़ी की क्या होगा? आप सोचिए। ये लोग मेहनत करें, कमाएं, बाहर निकलें और ज़मीन खरीदें, और देने से थोड़ी इनकी समस्या हल हो जाएगी। गांव की ज़मीन लुटा दीजिए और इनको बसा दीजिए तो ये लोग बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आपके यहाँ कोटेदार के जो राशन अंत्योदय पर 30 किलो और प्रति यूनिट के हिसाब से 1 किलो कटौती कर रहे हैं। आज समस्या में राशन कोटेदार के यहाँ फ़ोन किया गया, पता चला कि कुछ विवादित पारिवारिक विवाद के गाँव लोग कहीं गए हैं। इसके संबंध में एक मीटिंग की जाएगी और उनको कुछ लोगों से राय लेकर के अगर ऐसा होता है तो कार्रवाई किया जाएगा। कोटे की क्या समस्या है सर? और पूछने पर लोग तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अंदर कहते हैं कि हमको 30 किलो मिलता है। फिर कोई पूछता है तो कहते हैं 35 किलो मिलता है। तो लोग भी तो ऐसे ही हैं, हमारे मुँह पर हमारे जैसे, और उनके मुँह पर उनके मुँह बात करते हैं। कुछ महिलाएं आई थी, उनका कहना यह था कि हमारा अंत्योदय है फिर भी हमें 30 किलो मिलता है। और उन महिलाओं को बुलाया जाएगा। कुछ महिलाओं जैसे थी, हमको तो पहचान नहीं है, लेकिन उनको बुला करके एक समय लेकर के पूछा जाएगा। अगर ऐसी बात होगी तो कार्रवाई कराई जाएगी। महिलाओं का आरोप ये भी है कि कभी किसी महीने में चावल देते हैं तो किसी महीने में गेहूँ देते हैं।
कई महीने से गेहूं नहीं मिला है महिलाओं को। ये तो बस 15 चावल- तारीख को ही 34 कुंटल गेहूँ लाए हैं। अब पता नहीं इस माह में बांटे हैं कि नहीं बांटे हैं, अब इस बात को हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जब गेहूं सरकार तो प्रति महीने दे रही है, आखिर क्यों इस तरह हाँ, की? इसका मैसेज तो आता है हर महीने में कि इस महीने में इतना ले गए, इस महीने में इतना ले गए, चावल इतना आया, गेहूँ इतना आया। अब ऐसा आरोप है। लेकिन आखिर हर महीने गेहूं क्यों नहीं देते हैं? क्या कभी तो उनका समस्या है। इस तरह की समस्या आपके पास आई? नहीं, हमारे यहाँ कोई लिख कर देगा तब ना। अब हम कैसे कहें मिलता है, ये पता चलता है कि हाँ बट रहा है। अब डेली बैठ करके बंटवाना बहुत बड़ी मुश्किल की बात है। लेकिन लोग लिख कर दें कि प्रधान जी 30 किलो मिल रहा है, 20 किलो मिल रहा है, कोई लिखने के लिए तैयार नहीं है और अंदर कानाफूसी करते हैं, तो उससे थोड़े हल होगा। जन चौपाल में कौन कौन से अधिकारी आए थे? जन चौपाल में हमारे सेक्रेटरी जी आए थे, सचिव जी हमारे ग्राम पंचायत के संजय चौरसिया जी हैं, और प्रेमचंद राम हैं, एडीओ पंचायत 15 वो आए थे, और सभी हमारे सहयोगी जितने रोजगार सेवक। लेकिन देखा गया कि कुछ ऐसे कर्मचारी थे जो आज चौपाल कार्यक्रम में सभी को मौजूद होना चाहिए था, लेकिन आज मौजूद नहीं थे। हाँ, कुछ कर्मचारी क्या, जैसे आंगनबाड़ी, उसके बाद आशा बहू, ANM, कौन लेखपाल, ये लोग नहीं थे। तो फोन किया गया तो हम आ रहे हैं। लेकिन चौपाल में तो सभी को मौजूद होना चाहिए। कुछ जो लोग बताया कि पहले से सूचना नहीं थी। अब अगले चौपाल में लिखित सूचना दी जाएगी, उनसे प्राप्त कराया जाएगा, और नहीं आएंगे तो ऊपर लिखा जाएगा कार्रवाई के लिए। चौपाल के लिए तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, सभी के व्हाट्सएप पर मैसेज किया गया है कि इस तारीख को इस गांव में चौपाल लगनी है। लेकिन जानकारी के बावजूद अगर नहीं आते हैं तो ये लापरवाही कही जाएगी। ये बहुत बड़ी लापरवाही कही जाएगी। हम लोग 9 बजे 9 बजे से आकर के यहाँ बैठे हैं इस धूप में, और पूरी समस्या सुन रहे हैं। हमारे सचिव महोदय हैं, शुरू से बेचारे एक लिख करके सारे लोगों को संतुष्ट करते हैं। तो अब लेखपाल साहब कौन है कि आ रहे हैं, देखिए आए नहीं। लेकिन चौपाल खत्म हो गई, कोई नहीं आया। चौपाल खत्म हो गए, नहीं आए।